बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि रूम के अंदर जो लाइट और पंखे होते हैं उनको रिमोट की मदद से किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये वायरलेस रिमोट कंट्रोल डिवाइस मौजूद है, जिसकी मदद से दोस्तों जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से अपनी लाइटें और पंखे बआसानी ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, इस मकसद के लिए आपको एक अदर वायरलेस रिमोट कंट्रोल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। ये जो डिवाइस है आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, दराज वगैरह से। दोस्तों, इस रूम के अंदर छत के अंदर एक पंखा लगा है, इस तरीके से दो लाइटें और एक एग्जॉस्ट फैन लगा है, जिसको हम रिमोट की मदद से आपको चला के दिखाएंगे। आप चार कोई भी चीज़ें इस डिवाइस की मदद से आसानी से चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पंखा, दो लाइटें और इस तरीके से एक जो एग्जॉस्ट फैन होगा, इसकी मदद से आपको चला के इसके मुकम्मल तरीक़ाकार दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये डिवाइस मौजूद है, जिसको हमने अभी बोर्ड के अंदर लगाना है। तो इस डिवाइस के ऊपर दोस्तों सारी इसकी डिटेल दी गई है। इसके साथ जो रिमोट कंट्रोल दिया गया है उसकी जो रेंज है वो 30 मीटर है। 30 मीटर अच्छी खासी रेंज बनती है, 90 फीट से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप 90 फीट के अंदर बेहतरीन तरीके से अपनी लाइटों और पंखे को रिमोट की मदद से चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो कनेक्शन का डायग्राम है वो भी दिया गया है। तो आगे चल के हम इसके मुकम्मल कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस साइड पे जो ये हमारी कलर वाली वायरें हैं, ये हमारी पॉइंट की वायरें हैं, ठीक है, जो हम चार चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर ये इस डिवाइस की इनपुट सप्लाई की वायरें हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो डिवाइस है इसके लिए हमने इस बोर्ड के साथ एक अलग छोटा बोर्ड भी लगाया है। इस डिवाइस को हम इस बोर्ड के अंदर फिट करेंगे। पहले यहाँ पर एक पुराने दौर का बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इस डिवाइस को लगाने के लिए इसके साथ एक अलग छोटा सा बोर्ड लगाया है, ताकि इसकी जो फिटिंग है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को फिट करेंगे, फिर बाद में हम इस डिवाइस को इस बोर्ड के अंदर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार समझ आ सके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये जो दो वायर आपको नज़र आ रही है, ये हमारी इस बोर्ड की मेन वायर हैं। तो इनको फ़िलहाल हम साइड पर कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो वायर आपको नज़र आ रही है, जिसके ऊपर हमने ये टेप लपेटी है, ये हमारी पंखे की वायर है। और इस तरीके से बाकी हमारी ये 4 पॉइंट की वायरें हैं, ठीक है। 3 बल्ब की वायर है, एक एग्जॉस्ट फैन की वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बोर्ड के अंदर इन सभी वायर को लगा दिया है। सभी जो हमारे स्विच थे, एक ही वायर को हमने एक एक पॉइंट के अंदर लगा देने हैं। और इसके बाद हमारे पास जो ये मेन फेस वायर होगी, तो स्विच के जो नीचे वाले सारे पॉइंट आपस में एक वायर के ज़रिए जुड़े हुए हैं। नीचे वाले किसी भी पॉइंट के अंदर हमने फेस वायर को लगा देना है, और इसके बाद न्यूट्रल को हमने सॉकेट के पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइस की इस साइड पे हमारी ये जो दो वायर आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारी इस डिवाइस की इनपुट सप्लाई की वायरें हैं, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से ये हमारी चारों पॉइंट की वायरें हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इन वायर के साथ हम इन कनेक्टर को लगा रहे हैं, क्योंकि डिवाइस की जो वायरें हैं ये थोड़ी सी छोटी हैं। इन वायर को हमने बढ़ाना है ताकि बोर्ड तक पहुँच सकें। तो अब इसके साथ हमें 6 वे जो हमारे पास ये कनेक्टर होगा, इनको लगाना है। एक ही वायर को हमने सिंपल इन कनेक्टर के एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगा देना है। तो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिवाइस की सभी वायर के साथ हमने कनेक्टर को लगा दिया है। अब इस तरीके से बाकी हमारी जो वायर होंगी इस कनेक्टर के आगे से निकल के फिर बोर्ड की जानिब जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस बोर्ड के अंदर से जो मेन सप्लाई की वायर है वो निकाल ली है। ये हमारी न्यूट्रल वायर है, जो कि हमने सॉकेट से ले लिया है, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारी फेस वायर है। तो अब ये जो हमारी दोनों मेन वायर होंगी दोस्तों, ये हमारी जो डिवाइस को हमने मेन सप्लाई देनी है वो इन दोनों वायर के ज़रिए देनी है। इस तरीके से इनको इस बोर्ड के अंदर लेकर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो चारों पॉइंट की वायर आपको नज़र आ रही हैं, अब इन पॉइंट के अंदर हमने एक एक वायर को जोड़ना है, ठीक है। और इनको भी इस बोर्ड के अंदर लेकर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों पॉइंट के अंदर हमने एक एक वायर को जोड़ दी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि डिवाइस की जो वायर हैं वो छोटी हैं, तो यहाँ पर हमने इन्हीं पॉइंट के अंदर एक एक वायर को जोड़ देना है। और बल्ब की जो कोई वायर होगी दोस्तों, वो भी आपने बिल्कुल इस बोर्ड के अंदर से नहीं निकालनी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये चारों हमारी जो पॉइंट की वायर हैं वो होंगी, और ये जो हमारे मेन वायर होंगी। अब यहाँ पर इन सभी वायर को दोस्तों हम यहाँ पर ये होल बना है, इसके अंदर से गुजार कर इस छोटे बोर्ड के अंदर लेकर आएंगे। तो इस रूम के अंदर दोस्तों जो पंखा लगा है ये AC DC फ़ैन लगा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि AC DC जो फ़ैन होता है उसका जो डिमर के साथ कनेक्शन वो बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ स्विच के अंदर जो पंखे की वायर है वो लगाई जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे जो बड़े बोर्ड के कनेक्शन थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो फाइनल हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है, और इसका जो कवर होगा इसको वापस इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि यहाँ तक इसका जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब बाकी जो हमारा काम होगा वो सारे छोटे बोर्ड के अंदर हमने इसकी जो कनेक्शन है वो करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब चूँकि हम चार चीज़ों को कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से अब हमारे पास ये चार वायर जो आपको नज़र आ रही है, इस कनेक्टर के अंदर एक एक वायर सिंपल हमने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो 4 पॉइंट कंट्रोल करने हैं रिमोट की मदद से, उनकी एक एक जो वायर थी वो हमने इन कलर वाली वायर के आगे यहाँ पे लगा दी है। अब इस तरीके से ये हमारी मेन सप्लाई की वायर है। रेड वायर को हमने रेड वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है और ब्लैक वाली वायर को हमने ब्लैक वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वायर को हमने इस कनेक्टर के अंदर लगा दिया है। अब सिंपल हमने ये जो डिवाइस होगी इसको इस बोर्ड के अंदर बंद कर देना है, फिर हम सभी चीज़ों को रिमोट की मदद से आपको चला के दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस को हमने बोर्ड के अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट कर दिया है। और इसके साथ ये जो वाइट कलर की वायर होती है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बोर्ड से बाहर रखना है। ये इसके सेंसर की वायर होती है, थोड़ा सा इसको बोर्ड से बाहर रखेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो रिमोट है ये पिक करेगा। तो फाइनल दोस्तों, अब हमने इस बोर्ड के ऊपर इसका जो कवर है उसको चढ़ा देना है ताकि हमारी ये जो डिवाइस है ये बोर्ड से बाहर नज़र ना आए। तो यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर हमने एक कवर को लगा दिया है। अब इस तरीके से हमारी जो डिवाइस है नज़र नहीं आएगी, बोर्ड भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस रिमोट को चलाने के लिए इसके साथ एक छोटा सा सेल भी दिया गया है। तो इस सेल को अब हमने इस रिमोट के अंदर डाल देना है, फिर इसके बाद ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही बटन को हमने प्रेस किया तो इसके अंदर छोटी सी एक लाइट ऑन हुई। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पंखा है वो ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस रिमोट की मदद से दोस्तों 30 मीटर के अंदर अंदर इस पंखे को बआसानी ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल स्पीड के साथ बेहतरीन तरीके से हमारा जो पंखा है वो काम कर रहा है। अब इस तरीके से दोस्तों इसी की मदद से हम इस पंखे को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पंखे को यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा जो पंखा है वो बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पंखे की स्पीड है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ से दोबारा हम ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी बल्ब को भी ऑन करना होगा तो इस रिमोट की मदद से हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने रिमोट की मदद से बटन को प्रेस किया तो हमारा जो बल्ब है वो भी ऑन हो चुका है। यहाँ से इस तरीके से हम इसको इसकी मदद से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से यहाँ से हमने अगर एग्जॉस्ट फ़ैन को चलाना होगा तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो एग्जॉस्ट फ़ैन है वो भी यहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मदद से एग्जॉस्ट फ़ैन भी हमारा ऑन हो चुके हैं। दोस्तों अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से आपका ये जो रिमोट कंट्रोल है ये ख़राब हो जाता है, इसके अंदर जो सेल है वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं क्या ये इस बोर्ड की मदद से भी दोबारा चलेंगी? दोस्तों तो बिल्कुल चलेंगी। यहाँ पर हमने पंखे का बटन प्रेस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हमारा जो पंखा है वो दोबारा यहाँ से भी ऑन और ऑफ़ हो सकता है। ठीक है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अगर आपका जो रिमोट है वो ख़राब हो जाता है तो आपका ये सारी चीज़ें काम करेंगी, तो बिल्कुल करेंगी। यहाँ से हमारा ये पंखा भी ऑन ऑफ़ हो सकता है, इस तरीके से यहाँ से हमारा बल्ब भी ऑन ऑफ़ हो सकता है। जो चीज़ें आप रिमोट की मदद से चलाएंगे रिमोट की मदद से भी चलेंगी और इस बोर्ड की मदद से भी चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो हमने कनेक्शन है वो इस तरीके से किया है। अगर रिमोट कंट्रोल ख़राब भी हो जाता है तो जो आपकी चीज़ें हैं वो बोर्ड की मदद से मैनुअल तरीके से भी चल सकें। जी दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने रूम के अंदर कोई भी 4 चीज़ें इस रिमोट कंट्रोल की मदद से बिल्कुल आसानी के साथ ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अब आपको बार बार उठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस डिवाइस के कनेक्शन करने का सारा तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।